अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की तरफ से एक नया इनिशिएटिव निकाला गया है। हम इस टाइम एक इदारे में मौजूद हैं, ये हुकूमत की तरफ से बनाया गया है, जिसमें यहाँ स्किल सिखाए जा रहे हैं हर तरह की, और यहाँ पर लैंग्वेजेस भी सिखाई जा रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ कैंपस हेड भी मौजूद हैं और यहाँ पर ट्रेनर्स भी मौजूद हैं, स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या टाइम लिमिट है, क्या एज लिमिट है और ये कितने टाइम का ये सारा इसका प्रोसीजर है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की तरफ से एक नया इनिशिएटिव निकाला जिसमें फ्री क्लासेस दी जा रही हैं बच्चों को। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ एक इंस्टीट्यूट में, यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का, क्या क्या है यहाँ की सिचुएशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि यहाँ आपको ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया और यहाँ का माहौल कैसा है? बाकी अदारों की तरह है या यहाँ कोई ख़ास मेहरबानी की जाती है? मुझे बेसिकली 4 to 5 months हो गए। मैंने यहाँ से क्लाउड कंप्यूटिंग की थी, और क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है एडवांसमेंट की तरफ। बेसिकली आई एम अ वेब डेवलपर और एक्सईओ एक्सपर्ट, लेकिन जब आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी एंगेज हो रही है, एआई इन्वॉल्व हो रहा है, इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई, आईओटी आ गई, इस तरह की डिफरेंट फील्ड्स हैं जो इन्वॉल्व हो रही हैं। तो मुझे करियर स्विच करना था, तो आई वाज वंडरिंग कि कुछ ऐसा हो जो मुझे बेनिफिट दे फर्दर, सो आई चूज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो दैट वाज ऑल। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली ये होता है, हम ऑन डिमांड जो है ना, वो आईटी सर्विसेज या आईटी रिसोर्सेज को ना बिजनेसेस को देते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें सर्वर्स हो गए, इसमें हमारे डेटाबेसेस हो गई, इसमें सॉफ्टवेयर्स हो गए, इसमें स्टोरेज हो गई। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा, जैसे हम एक सिंपल आप देखें कि गूगल ड्राइव है, हम उसमें कभी भी हमारा दिल करता है हम स्टोर उसमें कर लेते हैं। अब सेम ऐसे है कि क्लाउड में हमारे पास 3 मॉडल्स होते हैं, जिसमें प्राइवेट होता है, हाइब्रिड होता है और पब्लिक होता है। तो इसमें बिजनेसेस को जो रिक्वायर्ड होता है वो उसी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ना उसको चूज़ करते हैं मॉडल को। अच्छा, यहाँ पर और क्या किस किस चीज़ की क्लासेस दी जा रही हैं और क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब कितने टाइम का ये ड्यूरिंग पीरियड होता है इसका? बेसिकली 3 months की होती है। जो मैंने किया वो नेवटेक के थ्रू किया था, और इसके अंदर एआई के रिलेटेड थी और साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग की, एंड आई वाज वन ऑफ देम हु वाज डूइंग क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, ये बताएं कि इसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं या फिजिकल क्लासेस होती हैं, क्या कॉन्सेप्ट है? अगर मतलब कोई नहीं आ सकता और जिसने ऑनलाइन करनी हो, ये थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। बेसिकली ये फ़िज़िकल क्लासेस होती हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि फ़िज़िकल क्लासेस आर मोर बेटर, कि आपकी वहाँ क्वेश्चनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, आप अच्छे से अपने फेलोज़ के साथ इंटरेक्ट होते हैं, और फर्दर मोर आपकी जो क्यूरीज़ होती हैं आप नेक्स्ट डे आके पूछ लेते हैं और उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ के टीचर्स कैसे हैं? टीचर्स का एनवायरनमेंट के लिहाज से मतलब एनवायरनमेंट ठीक था, और टीचर्स भी मतलब प्रैक्टिकली मतलब अच्छे से उन्होंने सब कुछ किया है, और जो नॉलेज मतलब हमें रिक्वायर्ड था वो भी किया। फर्दर मोर हमने प्रैक्टिकल लैब्स भी किए हैं। बेसिकली जब हम इस स्टेज पे आते हैं तो ऑल वी नीड टू डू इज़ कि हम खुद से एफर्ट करें। जो सेल्फ लर्निंग होती है वो ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हम उसमें खुद ग्रोम कर रहे होते हैं और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। आपने बताया अभी प्रैक्टिकली आप लोग लैब में जाते हैं, तो यहाँ मतलब बनाई गई है लैब? जी, ऊपर लैब भी है, और इसके अलावा जो है हम फर्दर अपने लैपटॉप्स भी लेके आते थे, क्योंकि हम जब क्लाउड करते हैं तो हमने उसमें मॉडल हमारा ही अकाउंट चल रहा होता था, तो हम उसको किसी दूसरे उस पर यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, हुकूमत पंजाब की तरफ से क्या क्या चीज़ की यहाँ पर सहूलत दी गई है? अगर हम आम रूटीन की अगर बात करें, अगर हम दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ अगर कंपेयर किया जाए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का और अगर ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट का, अगर ये आप लोगों को सहूलत दे दी गई है, तो क्या समझते हैं आपके फ़र्क है या बराबरी से ही हुकूमत पंजाब ने ये सहूलत दी है बच्चों को? आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे, और जैसे कि आप देख सकते हैं मुल्क पे इन्फ्लेशन भी है, तो चीज़ों की प्राइसेस, कोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ आके कर सकते हैं। ये क्या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसमें थोड़ा सा है, मतलब आपको बीच में फ़ीस देनी पड़ेगी? बेसिकली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम इजीली मतलब इसको इन्हांस कर सकते हैं फर्दर अपनी स्किल्स को। देखें, ये होता है बेसिक लेवल, जब आपने इसमें एडवांसमेंट करनी होती है तो आप फर्दर चीज़ों को खुद सेल्फ लर्निंग के थ्रू ही करते हैं। आप जहाँ से मर्जी कर लें, वेदर इट्स प्राइवेट और
کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہو, اٹ ڈزنٹ میٹرس. اس بارے میں بتائیے کہ اس کی کلاسز کی کیا ٹائمنگز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی جاب والا ہے اور اس نے سوچا کہ میں نے اگر آگے کوئی کورس کرنا ہے یا کوئی اسکل سیکھنا ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کی ٹائمنگز کیا ہوتی ہیں, تو وہ ٹائم مینیج ہو جاتا ہے کیا؟ بیسیکلی اس کی نا موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ویکینڈ کی کلاسز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کوئی جاب ہولڈرز ہیں یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے, تو اس کے لیے یہ ایک اچھی مطلب پلیس بن جاتی ہے کہ وہ 6 آورس کی کلاس ہوتی ہے, بیسیکلی 2 days a week. تو تھوڑا سا فیڈ اپ انسان ہو جاتا ہے کہ 6 آورز ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے, بٹ یہ ہے کہ آپ اس کو مینیج کر لے تو اپنی فردر جو ایکٹیویٹیز ہیں, فار ایگزامپل اف سم ون از گوئنگ فار اے جاب اور ہی اور شی از اے اسٹوڈنٹ اور یونیورسٹی ہولڈر کچھ بھی ہے, تو اس طرح سے یہ چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں بیسیکلی. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کورس کروائے جا رہے ہیں ان کا آگے اسکوپ ہے, آگے آپ لوگوں کو اس کی کیا سہولت ملنے والی ہے؟ دیکھیں, کلاؤڈ میں نے آپ کو کہا ایک ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں. فار ایگزامپل ویدر اٹس سائبر سیکورٹی, اٹس IoT, اٹس AI اور اٹس اے کلاؤڈ کمپیوٹنگ. میں نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ اس لیے چوز کی تھی بیکاز آئی ایم ہیونگ این انٹرسٹ ان ہم. اور فردر آپ دیکھ لیں کلاؤڈ انجینئرز, آپ صرف یہی نہ دیکھیں کہ اسکل کیا, آپ یہ دیکھیں کہ فردر ایڈوانسمنٹ اب باہر کے ملک میں ہے, جو بزنسز ہیں دے آر ایکچولی موونگ ٹورڈس کلاؤڈ, وہ اپنا سارا ڈیٹا کلاؤڈ کی طرف شفٹ کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے, صرف کچھ ہی ادارے ہیں جو مطلب اس پہ کام کر رہے ہیں بیسیکلی فی الحال. یہ کیا کہنا چاہیں گے کہ حکومت پنجاب نے یہ جو ایک نیا انیشیٹو نکالا ہے, کیسا ہے, آپ لوگ خوش ہیں اس سے؟ میں تو بہت خوش ہوں کہ ملک میں جیسی صورتحال ہے, لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے یہ جو ایفرٹس کر رہے ہیں یہ قابل تحسین ہے. کیا میسج دینا چاہیں گے یوتھ کو؟ میرے یوتھ کو میسیج یہ ہے کہ آپ یہ جو ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں ان کی طرف زیادہ فوکس کریں, کیونکہ اب جو ہماری ٹیکنالوجیز چل رہی ہیں, سائبر سیکیورٹی ہو گئی, IoT ہو گئی, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہو گئی, اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ فیلڈز ہیں, جیسے آپ ان کی طرف رجحان اپنا زیادہ کریں, جو آگے جا کے فار ایگزامپل آپ کو یہاں جابس بھی نہیں ملتی, آپ کو باہر ہائی پینگ جابس ملتی ہیں اس میں. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین